अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है। आई एम ए हेमेटोलॉजिस्ट और आज हम बात करने जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। उसको बोलते हैं हम ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। ब्लड कंपोनेंट्स है क्या? आप जब भी एक ब्लड बैग देखते हैं तो उसको जब आप सेपरेट करेंगे खून को, तो वो डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। लाल खून का हिस्सा और सफ़ेद खून का हिस्सा। अब उस सफ़ेद खून के हिस्से में से एक पोर्शन कहलाता है प्लाज्मा और एक पोर्शन कहलाता है प्लेटलेट्स। तो इसका मतलब है कि एक खून को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी के लिए ब्लड डोनेट करें और 3 ज़िंदगियाँ बचाएँ, तो इसका मतलब यही होता है कि जब वो आपके ब्लड से लाल खून, एफएफपी और प्लेटलेट्स अलग होंगे, तो वो 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आएँगे। मरीज़ जब भी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो जो सेल कम होगा वही लगाया जाएगा ऑब्वियसली। अगर एनीमिया है तो उनको हम क्या एडवाइस करते हैं जी, आप रेड सेल्स लगवाएँ। प्लेटलेट्स कम हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप प्लेटलेट्स लगवाएँ। और अगर ब्लीड कर रहा है मरीज़ किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको प्लाज़्मा इन्फ्यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको तीनों चीज़ें कम मिल रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट ऑपरेटिवली या सीवियर एक्सीडेंट की फॉर्म में, फायर आर्म इंजरी, किसी को गोली लग गई, खुदा ना खास्ता बम सर्वाइवर्स में, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या कोई और इस तरह का इशू हुआ जिसमें मैसिव ब्लड लॉस हुआ है। बहुत ज़्यादा जब ब्लड लॉस होगा, तो ऑब्वियसली उसको पूरा करने के लिए तीनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। फिर भी होल ब्लड इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर भी आप जब इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखते हैं, तो वो शॉक पैक की बात करते हैं कि आप रेड सेल्स अलग लगाएँ, व्हाइट सेल्स अलग लगाएँ, प्लाज़्मा अलग लगाएँ। तो तीनों कंपोनेंट्स की ज़रूरत होने के बावजूद भी आपको तीनों अलग लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी होल ब्लड में क्योंकि सब कुछ मौजूद है, तो हम होल ब्लड इन्फ्यूज़ कर देंगे। अभी भी बहुत सारी सेटिंग्स में लोग होल ब्लड को ही प्रेफ़र कर रहे होते हैं। जबकि मरीज़ की सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर ये है कि आप अलग-अलग कंपोनेंट्स चाहे जितने भी चाहिए आपको, वो अलग-अलग आप लगाएँ। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए जब आप फ्रिज अब तीनों कंपोनेंट्स का टेम्परेचर अलग है। रेड सेल्स आपको रखने हैं 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 टू 6 ठीक है? तो जब 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्लेटलेट्स आपको रखने हैं रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर वाली चीज़ फ्रिज में नहीं जा सकती, फ्रिज वाली चीज़ रूम टेम्परेचर पे नहीं आ सकती और एफएफपी तो आपको माइनस में स्टोर करना है। अगर आप -18 पे रखेंगे, तो 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं आप। उससे आगे आप -40 पे चले जाएँ, -85 पे चले जाएँ। आप जितना ज़्यादा माइनस के फ्रीज़र्स में उसे सेव करेंगे, उतने साल ज़्यादा वो एफएफपी फ्रीज़ रहेगा। इसका मतलब है अगर कंपोनेंट्स को स्टोर करने का टेम्परेचर ही अलग है, तो इसका मतलब है कि उनको लगना भी अलग-अलग चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जिस पेशेंट को जिस सेल की ज़रूरत है, वही लगाया जाए। जब ब्लड कंपोनेंट थेरेपी नई-नई शुरू हुई थी, तब लोग यही कहते थे जी होल ब्लड यानी पूरा ब्लड ले लेते हैं हमसे और हमें एक चीज़ दे देते हैं। तो वो एक चीज़ देने का मकसद यही होता है कि मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वही इन्फ्यूज़ की जाए और अगर उसको सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो जब आपने सेपरेट कर लिया, तो आप लगा सकते हैं उसको। तो इसलिए ब्लड कंपोनेंट थेरेपी ने आके ट्रीटमेंट को बहुत बेहतर कर दिया है, बहुत बेहतर कर दिया है। देखिए, अब जिसको सिर्फ़ एफएफपी लगना है, वो ब्लीड कर रहा है, आरबीसीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्लेटलेट्स की उसको ज़रूरत नहीं है, तो आप बिला वजह क्यों इन्फ्यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, अब जो सीवियरली एनीमिक पेशेंट्स हैं, लाइक थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या कोई ऐसे मरीज़ जिनको रेगुलरली ब्लड लग रहा होता है या सीवियर आयरन डेफिशिएंसी का मरीज़ है जिसका पहले हार्ट कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो उसको सिर्फ रेड सेल्स चाहिए, तो आप बिला वजह का प्लाज़्मा क्यों लगाएँगे उसके अंदर? तो वो डाइल्यूटेड सेल्स देने की बजाय आप कंसंट्रेटेड रेड सेल्स देंगे उसको, ताकि रेड सेल्स एक अच्छा इंक्रीमेंट दें। जिसको सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, उसको बिला वजह रेड सेल्स क्यों लगाएँ हम? तो इसलिए जिसको जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है, वही इन्फ्यूज़ किए जाते हैं एज़ अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट ताकि उसको उस बीमारी से निजात दिलाई जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।